Guys, welcome back to our channel. अभी तक हमने पढ़ा था हमारा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के बारे में। क्या पढ़ा था? फोटोसिंथेसिस के बारे में, जो हमारा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट जो है अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। तो अभी तक हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था जिसके थ्रू प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। जो फूड सिंथेसाइज करते हैं वो किस फॉर्म में होता है? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट कैसे बन रहा था? हमने रिएक्शन पढ़ी थी ना, फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन, याद है आपको? सोचिए सोचिए। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना रहे थे? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये बन रहा था। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट। अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मेनली किस चीज़ का बना होता है? इसमें होता है हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सिंबल्स भी लिख लेते हैं इनके। कार्बन के लिए C, हाइड्रोजन के लिए H और ऑक्सीजन के लिए O। ठीक है, तो अभी हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने इनिशियली पढ़ा था जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कई सारे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स वगैरह वगैरह। तो प्लांट का काम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से थोड़ी चलने वाला है, इन्हें और भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स सिंथेसाइज करने पड़ेंगे और न्यूट्रिएंट्स बनाने पड़ेंगे। तो इन्हें क्या करना होता है? इन्हें प्रोटीन, फैट्स जैसे अदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी सिंथेसाइज करने होते हैं। क्या करने होते हैं? सिंथेसाइज करने होते हैं। अब उसे सिंथेसाइज करने के लिए ये क्या करने वाले हैं वो आगे देखते हैं। देखिए, ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे बना है इसका इस्तेमाल होगा यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स। ठीक है, ये अदर कंपोनेंट्स को सिंथेसाइज करने के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जो है हमारा वो एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है। नाइट्रोजनस सब्सटेंस। यहाँ नाइट्रोजनस सब्सटेंस कहने का मतलब है कि उसमें जो होता है नाइट्रोजन भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, मतलब यानी नाइट्रोजन का बना होता है, नाइट्रोजन के सब्सटेंसेस भी इंक्लूड होते हैं। अब हम बात करें कि ये नाइट्रोजन जो है, क्या नाइट्रोजन जो है ये आता कहाँ से है? क्योंकि अभी तक हमने कुछ नाइट्रोजन के बारे में बात नहीं की है, तो चलिए देखते हैं ये नाइट्रोजन कहाँ से आता है। अब हमें पता है, एक रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके हम देखते हैं। जो हमारा प्लांट है ये हमारी सॉइल में प्रेजेंट है, इसकी रूट्स है ना। सॉइल में जो इसकी रूट्स प्रेजेंट हैं तो सॉइल से ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। तो न्यूट्रिएंट्स में ये नाइट्रोजन भी लेता है डिफरेंट फॉर्म्स में। ठीक है, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है। अब हम बात करें कि ये नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में कहाँ से आती है, तो उसके लिए भी अब देखिए आगे। हमें पता है कि जो नाइट्रोजन है वो हमारे एनवायरनमेंट में 78% कहीं, या फिर बोलें मेनली जो गैस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो क्या है? नाइट्रोजन। तो यहाँ एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन काफ़ी सारी है, लेकिन प्लांट को चाहिए, प्लांट इसको डायरेक्टली नहीं ले सकता, तो वो क्या करता है? प्लांट की जो सॉइल होती है
जिस सॉइल में प्लांट ग्रो कर रहा होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कुछ बैक्टीरियाज। क्या प्रेजेंट होते हैं? बैक्टीरियाज यानी जीवाणु। वो क्या करते हैं हमारे प्लांट के लिए, क्या करते हैं प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? अब देखिए हमारा प्लांट जो है, नाइट्रोजन अगर उसे ऐसे ही लेनी होती जिस फॉर्म में वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में जिस फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो प्लांट इससे डायरेक्टली नहीं ले लेते, लेकिन उनको इस फॉर्म में चाहिए ही नहीं, इसलिए वो नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे बैक्टीरियाज हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं किसमें? सूटेबल फॉर्म में। सूटेबल फॉर्म, ठीक है। जिससे प्लांट जो है उसे ले सके। चलिए इसको एक और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से सब्जियां वगैरह खरीद के लाते हैं। देखिए हमने खरीदा, फॉर एग्जांपल लौकी खरीद के लाए हम, ठीक है, आलू खरीद के लाए, तो क्या आप लोग इसको डायरेक्टली खा सकते हैं? नहीं खा सकते। आपको क्या करना होता है, इन्हें पहले छीलना होता है, काट के फिर पकाते हैं, फिर खाते हैं इन्हें। तो आप क्या कर रहे हैं, इन सबको सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि आप इसे खा सकें। आप कच्ची चीज़ें ऐसे नहीं खा पाते ना, आलू और लौकी वगैरह सब्जियां जो भी होती हैं, तो इसलिए आप उन्हें सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं पका के। ऐसे ही जो हमारा प्लांट है वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकता, यहाँ से नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकता। तो ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं, नाइट्रोजन को सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं जिससे कि प्लांट उसे ले सके। तो फिर जब ये सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो प्लांट उसे ले लेता है और फिर उसका यूज़ कर लेता है। तो यहाँ से नाइट्रोजन लेके हमारा प्लांट जो है उसे प्रोटीन सिंथेसिस और बाकी सारे जो हमारे कंपोनेंट्स बनाने होते हैं उनमें इस्तेमाल कर लेता है। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ समझनी है, उसके लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप लोग हैं, आपके घर में 1 किलो राइस आए, ठीक है, धीरे धीरे करके आपने उसका इस्तेमाल किया, तो कुछ दिन बाद क्या होगा, ये राइस जो हैं वो फिनिश हो जाएंगे। क्या होगा, राइस फिनिश हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से जो हमारी सॉइल है उसमें जो हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, प्लांट जो है उनका इस्तेमाल करता रहता है, यूज़ करता रहता है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके जो हमारे ये न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, सॉइल में से ख़त्म होने लगते हैं। तो ये सॉइल में से ख़त्म ना हो या और बाहर से ऐड करने के लिए जो हमारे किसान हैं, फार्मर्स जो हैं, वो क्या करते हैं, ऐड करते हैं सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइज़र, यानी खाद या उर्वरक। इन दोनों को डालते रहते हैं क्योंकि जो इनमें है हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो फिर सॉइल में चले जाते हैं और फिर प्लांट उसको एब्जॉर्ब करके अपने कामों में इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है। चलिए अब एनसीईआरटी का थोड़ा सा पार्ट देख के उसे समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. दीज आर यूज्ड to synthesize other components of food such as proteins and fats. But proteins are nitrogenous substance which contain nitrogen. जो हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं हमारे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं और फिर उनका इस्तेमाल किस लिए होता है, प्रोटीन और फैट्स वगैरह बनाने में. लेकिन जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं. तो फिर हमारा प्लांट नाइट्रोजन कहाँ से लाता है, देखिए. रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर. हमारे एटमोस्फेयर में, हमारी एयर में जो है हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है. हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म. जिस फॉर्म में वो वहाँ पे प्रेजेंट है वो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता. इसलिए प्लांट क्या करता है, सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल. तो बैक्टीरिया जो हैं उसको यूजेबल फॉर्म में, जिस फॉर्म में प्लांट हमारा इस्तेमाल करेगा उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर बाद में प्लांट क्या करता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है. दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद द वाटर. Also, you might have seen farmers adding fertilizer rich in nitrogen to the soil. In this way, the plants fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituents. ठीक है. Plants can then synthesize proteins and vitamins. Thank you for watching.